इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहती हूं कि हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और इस बात को कहें कि परमेश्वर मुझसे बात करे। जो आप 2024 में मुझसे चाहते हैं, मेरे दिल से बात करके मेरे रूह को तैयार करें और मेरे प्राण को इक्विप करें ताकि मैं इन कामों को कर सकूं। सिर्फ वचन को सुनूं ही नहीं, परंतु वचन पर चलने वाला बन सकूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आज मैं आपके साथ दो ऐसी चीजें शेयर करने जा रही हूं जो 2024 में आपको परमेश्वर से मांगनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे उज्जवल भविष्य को, एक अच्छे फ्यूचर को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हाँ जी, मेरा जो आने वाला नया साल है वो भरपूर साल हो, बढ़िया साल हो, अच्छा साल हो, तो मैं आपके साथ दो ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो आपको परमेश्वर से मांगनी चाहिए। बजाय इसके कि आप धन दौलत मांगे, बजाय इसके कि आप परमेश्वर से और चीजों को मांगे, आप बोलेंगे हाँ जी पास्टर जी, आप बोलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे। मैं ये भी नहीं आज बताने वाली कि आप ये मांगे, मैं कुछ और भी बताने जा रही हूँ। आमीन। सो दो चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे साथ निकाल लेंगे वचन जो कि प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन की किताब, उसके चैप्टर नंबर 3 की 13 में लिखा है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए और वे मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। ओके, एक मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रही हूं। यूएसए में 1848 में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी कैलिफोर्निया के एक इलाके में जिसे गोल्ड रश कहा जाता है। और इस जगह पर ऐसे हुआ कि सटर जो मिल थी वो एक ब्रूक के यानी एक छोटी सी नदी के किनारे थी और लोगों ने अचानक उस मिल में काम करते हुए देखा कि नदी में कुछ चमक रहा है और लोगों को, जो वर्कर्स थे, उन्हें समझ में आया कि यार ये कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये सोना है। और उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने उस जमीन को खोदना शुरू किया और वहां पे पता चला कि यहां पर तो सोने की ही जो है भरमार है। अब आपस में वो जो वहां के ओनर्स थे, उन्होंने बात को दबाने की कोशिश की ताकि लोगों को पता ना चले। उन्हें लगा जितना भी सोना यहां से निकलेगा वो सारा हम लोग बांट लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बात बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि सारे प्रोविंसेस में पता चल गया, सबको पता चल गया और लोगों ने आना शुरू कर दिया। भारी तादाद में लोगों ने आना शुरू कर दिया। 3 लाख से भी ज्यादा लोग उस जगह पर पहुंच गए। अब जरा सोच के देखिए कि जो जगह छोटी सी थी, जो इतनी इक्विप्ड नहीं थी, अब इतने लोग आ रहे हैं, वहां बीमारियां भी आ रही हैं, वहां डिजीजेस भी आ रही है, वहां सिकनेस भी आ रही है, वहां कैंप्स भी हैं, वहां लोग वायलेंट भी हो गए क्योंकि किन्नू नहीं चाहिए सोना, सारे अमीर बनना चाहते थे। अब वहां पर इतनी वो गंदी कंडीशंस हो गई, जो कैंप्स में लोग रह रहे थे वहां भी इतनी गंदी कंडीशंस हो गई कि फाइनली लोगों को लगा यार ये कर क्या रहे हम। वहां पर 2 ऐसे लोग थे जिनके बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है और उन्होंने क्या कहा, उनमें एक एडवर्ड जैक्सन बंदा था और एक था जॉन वॉकर। तो एडवर्ड जैक्सन ने क्या कहा, जब उसकी तबीयत इतनी खराब होनी शुरू हो गई, उसने अपने जर्नल में लिखा, अपनी एक डायरी में लिखा और कहता है कि मैं यहां मरना नहीं चाहता, कम से कम मेरी हड्डियां मेरे घर पर जाके ही रखी जाए। पर वो फिर भी किसी तरह भी उसने अपने आप को सोचा कि चल छाड़ पर ही निकलो यहां से, हो गया जो करना था। और एक जॉन वॉकर नाम से बंदा था, उसको भी ऐसे ही लगा कि यार मैंने इतना, मतलब ये किस चीज के लिए, क्या कर रहे हैं हम, किस चीज के लिए भाग रहे हैं, इतना गंदा माहौल, इतनी गंदगी। और यहां तक ये नहीं था कि सिर्फ अमेरिका के अलग अलग स्टेट से लोग आए थे, अब ईस्ट से भी लोग आने शुरू हो गए, चाइना से भी लोग आने शुरू हो गए और वो अलग अलग बीमारियों को साथ लेकर आए। अब जरा सोच के देखिए किसके लिए, पैसों की वजह से। अब जो जॉन वॉकर बंदा था वो भी, उसने ये बात कहनी शुरू की, ये तो ऐसी सी लॉटरी है जो हमारी सोच से भी बड़ी है। कहता और यहाँ पर जो काम हो रहे हैं वो हम उसको सोच भी नहीं सकते। और उसने ये बात भी बोली, पर मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगा कि यहां पर आए। अब आप समझ सकते हैं, जो लोग सिर्फ उस नजारे को देखने के लिए, जो सिर्फ उस सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या एक्सकवेट करने के लिए उस जगह पर पहुंच रहे थे, लेकिन अब जब पहुंच के देख रहे हैं कि वहां का तो अलग ही कोई माहौल है, अलग ही सारी चीजें, तो कह रहे हैं यहाँ आने का कोई फायदा नहीं, कोई मत आए यहाँ पर। खुद पहुंच गए वहां पर अब वो जाके रियलिटी देख के बता रहे कि यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। फाइनली क्या हुआ, ये दोनों जने अपने घर को वापस चले गए और जो जॉन वॉकर था उसने क्या किया, जाकर फार्मिंग की, जाकर उसने अपनी जो जगह थी उसको तैयार किया
और उसके बाद में वो स्टेट पॉलिटिक्स में भी चला गया, क्योंकि उसे लगा कि इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा है। बहुत सालों के बाद एक टीवी प्रोग्राम, अमेरिकन टीवी प्रोग्राम निकला था जिसका नाम था एंटीक रोड शो। उसने क्या किया कि पीले पीले पड़े हुए जो कागज थे, चिट्ठियां थी, वही लेकर आए और उस रोड शो पर उन्होंने बताना शुरू किया, प्रोग्राम में बताना शुरू किया। और उन कागजों की, वो इतने वैल्यूएबल कागज थे कि गोल्ड रश के टाइम के कागज है जी, गोल्ड रश के टाइम का एक्सपीरियंस लिखा हुआ बंदे ने। अब वो इतने मिलियन ऑफ डॉलर्स में बेचे गए कि फाइनली वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले ने कहा, कहता जी चलो इनका तो गोल्ड रश यहीं पे निकल गया कि इनको कम से कम पैसा तो मिल गया, कि और गोल्ड तो मिला कि नहीं मिला ये नहीं पता, पर इनकी चिट्ठियां जो है वो गोल्ड के भाव पर बिक रही हैं। सो फाइनली ये हुआ वहां पर। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो ये कहानी आज के वचन के साथ कैसे मेल खाती है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। अब ये दोनों बंदे इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ, इतनी बीमारी, इतने नियर डेथ एक्सपीरियंस से होकर वापस आए और आगे बोल रहे जी कोई और ना जाए। तो वो क्या लेकर आए साथ में? क्या वो गोल्ड लेकर आए? क्या वो सोने का सामान लेकर आए, सोने के पीसेस लेकर आए? वो हमें नहीं पता, वो उसके बारे में हिस्ट्री में कुछ नहीं लिखा, पर एक चीज वो लेकर आए, एक्सपीरियंस और विजडम, जो कि उस सोने से भी बढ़कर है जिसकी तलाश में वो वहां पर गए थे। और वचन में जब आप पढ़ते हैं लिखा है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए और वे मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हो सकता है कि 2023 आपके लिए वैसा नहीं बीता जैसा आप चाह रहे हो कि वाओ यार, ओ इट वाज अ वंडरफुल ईयर। हो सकता है बड़ी सारी जगहों पर फॉल्टर भी किए हो, बड़ी सारी गलतियां भी की हो, बड़े सारे नुकसान भी झेले हो, बड़ी सारी चीजों में गलत फैसले भी लिए हो, और अब जब मुड़कर देख रहे 2023 में मैंने किया क्या क्या, तो लमेंट ना करें, मातम ना मनाएं, लेकिन ये बात कहे कि परमेश्वर उन प्रॉब्लम्स, उन एरियाज, उन परिस्थितियों में से भी आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, वो सीख मैं ना भूल पाऊं। समझ रहे हैं आप? तो आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आज आपको कलीसिया से जाने से पहले थोड़ा सा वक्त मिले तो आप लिख लें कि मैंने कौन सी 5 चीजें इस साल में सीखी हैं अपने बैड एक्सपीरियंसेस में से। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगा। अगर मुझे वापस उस सिचुएशन में भेजा जाए तो कम से कम ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। वो है समझ, वो है बुद्धि जो परमेश्वर आपको देते हैं। और वचन में लिखा है सबसे अधिक चाहने योग्य क्या है? पैसा, हीरे, मोती, ज्वारात कुछ नहीं है सबसे ज्यादा चाहने योग्य। वचन बताता है सबसे ज्यादा चाहने योग्य है परमेश्वर की ओर से मिली हुई बुद्धि। सीक द विजडम ऑफ गॉड। अब आप ये बोलेंगे कि पास्टर जी आपने कहा था कि 2 चीजों को जो हमें परमेश्वर से 2024 में मांगनी चाहिए। सबसे पहले यह है कि बुद्धि मांगे। वचन में लिखा है यदि तुम में बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उल्हाना दिए उन सबों को देते हैं जो प्रभु से वो मांगते हैं। दैट मींस दिस इज वन थिंग जो परमेश्वर कभी नहीं कहेंगे तेनू पहला मैं देते, इसी द्वारा मांगदा भी। आप मांगेंगे ना परमेश्वर द्वारा भी दे देंगे। और आप कहेंगे ना प्रभु उस सिचुएशन में बुद्धि दी थी अब इसमें भी दे दे। परमेश्वर ये नहीं कहेंगे नहीं जी कोटा खत्म, परमेश्वर कहेंगे होर लला। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? तो इसलिए आप ये मत कहें कि प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति दे दे, परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति दे दे। देखिए जब तक अकल नहीं होगी ना, उपस्थिति आ जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा कि उस उपस्थिति से करना क्या है। बुद्धि आपका कैरेक्टर फॉर्म करने में मदद करेगी। अकल जब आएगी परमेश्वर की, वो आपको बताएगी कि आपने क्या सीखा है और कैसे उसे बोलना है। ये नहीं कि जो भी बोले जाओ चल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। बुद्धि आपको बताएगी कब क्या बोलना है, कहां रुकना है, कहां चलना है। बुद्धि आपको बताएगी परमेश्वर की प्रेजेंस को कैसे अट्रैक्ट करना है। बुद्धि आपको बताएगी कि परमेश्वर के साथ साथ कैसे चलना है। बुद्धि आपको बताएगी जो वचन में लिखा हुआ है वो कहां लिखा है और उस पर कैसे मनन किया जा सकता है। बुद्धि बताएगी। इसलिए बजाय इसके कि आप कुछ और मांगे, सबसे पहली चीज जो आपको 2024 के लिए मांगनी चाहिए वो है परमेश्वर मुझे अपनी अकल से भर दे। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? जिससे बात कर रही हूं बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए लिखा है
नीति वचन के 3:18 में जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वे जीवन का वृक्ष बनती है। यानी जिंदगी कहीं और से नहीं आती, अकल से आती है, और अकल अपनी नहीं, अकल परमेश्वर दी। हम तो ये कही जो हाँ जी पास्टर जी उसे तो पीएचडी कर लीजिए, हमने तो डबल पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, हमने तो डबल पीएचडी कर लीजिए, अब तो हम डॉक्टर बन गए हैं जी, 2 डॉक्टर्स हमारे नाम के साथ लग गए। उससे कोई फायदा नहीं, उससे आपके जीवन में वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि आपकी तब होगी जब परमेश्वर की अकल आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी। इट इज दैट, लिखा है कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्रहण क्या होता है? मतलब अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। ये नहीं कि हाँ जी लिखिया, हाँ ओके ठीक है जी, चलता है, नहीं, जो ग्रहण कर लेते हैं। आपको मान लीजिए मैंने गिफ्ट देना हो, मैं बोली जो गिफ्ट ले लो, इतने सारे गिफ्ट ले लो, तो आपको गिफ्ट मिल गया? कब लेंगे आप गिफ्ट? जब मैं आपको दे रही हूं और आपने उसे ले लिया, उसे ग्रहण कर लिया। बुद्धि तो इतनी सारी है, बुद्धि मिलने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आप उसे रिसीव नहीं करेंगे तब तक वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। क्या हमें समझ आ रही है? सो लिखा है जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वे जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वे धन्य हैं। तो ऐसे नहीं मूर्ख बनी जाना कि जी हम तो धन्य है, हम तो ब्लेस्ड है। ओता गल करन दी अकल ना होवे, हम तो ब्लेस्ड है। ओता गुस्से ते काबू ना होवे, हम तो ब्लेस्ड है। परमेश्वर दी भावे उपस्थिति नाल होवे ना, हम तो ब्लेस्ड है। जी नहीं, जब अकल आएगी प्रभु की ओर से तब काम होना शुरू होगा, और तब आप कह सकेंगे मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। सो वचन में लिखा है और जो उसे पकड़े रहते हैं। ये नहीं कि एक सिचुएशन में पकड़ा हुआ है, हाय आज मैंने बड़ी विजडम की बात कर दी, आज मैंने बड़ी अकल की बात कर दी, दूसरे जगह वो छाड़ती पकड़े रहते हैं। पड़ोसी को बोले पकड़े रहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और आप आगे देखें, लिखा है 14 आयत में लिखा है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी। अब यहां पर जो 2 लोगों का मैंने आपको वर्णन किया है, जिनके बारे में मैंने बताया, वो तो सोने के पीछे भाग रहे थे, गोल्ड, येलो मेटल, गोल्ड, और फाइनली क्या करके वापस आए? अकल लेके वापस आए। गोल्ड मिला कि नहीं मिला उसको कुछ मायने नहीं दिए, अकल मिल गई, इतना ही काफी है। अगर आज आपने वापस मुड़कर देखा है और 2023 में आपने अकल पाई है, तो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, प्रभु मैंने अकल पाई है, मेरे लिए ये बहुत वैल्यूएबल है। लिखा है कि वो चांदी की प्राप्ति से भी बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। आज ये मत डिजायर करें प्रभु जी इतना कर देना कि अगले साल में मुझे ना एक सोने का सेट बनवा देना, वो मत कहे। बोले परमेश्वर अगले साल में मुझे अकल में इतना शार्प कर देना कि सोने के सेट में अपने आप ही बनवा दूं। हालेलुया। तो आपको अकल देंगे ना परमेश्वर, आपको न्यू आइडियाज आएंगे। आपको अकल देंगे जब परमेश्वर की बुद्धि आपकी जिंदगी में काम करेगी, आपको पता होगा कि क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। जब परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेंगे तो आपको पता होगा कि इन आइडियाज को इंप्लीमेंट कैसे करना है। आपको पता होगा आपके टारगेट लोग कौन है, आपको किस ग्रुप को फोकस करना है ताकि आपकी कमाई में और बरकत आ सके। वो क्या होगा? वो बुद्धि से होगा। फिर आपको सोने के लिए नहीं जाकर ढूंढना पड़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिर जाके भावे तुसी सोना खरीदो तो भावे चांदी खरीदो। क्या हमें समझ आ रही है? तो सबसे पहली चीज जो 2024 में परमेश्वर से मांगनी है, और यही नहीं कि हाँ जी पास्टर जी ने कहा था मांगनी है तो एक काम करते 1 जनवरी को मांगेंगे, प्रभु बुद्धि दे देना, बाकी सारा साल उसी से ही चल जाएगा। देखिए जब तक चंगाई नहीं मिलती तब तक बार बार मांगते हैं कि नहीं मांगते। जब तक आपको कोई चीज नहीं मिल जाती, जब बच्चों को कोई चीज चाहिए होती है और वो बार बार पेरेंट्स को बोलते हैं हाँ जी मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, तो जब तक मिल नहीं जाता बच्चे पीछे पड़े रहते कि नहीं पड़े रहते। तो जब तक बुद्धि नहीं मिल जाती तब तक मांगते रहना। सिर्फ 1 जनवरी को नहीं मांगनी है, साल में बार बार मांगे, हर सिचुएशन के लिए मांगे, हर बात के लिए मांगे। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ परमेश्वर की अकल आती है, और जब अकल आती है तो फिर और उपस्थिति को गाढ़ा होने का मौका देती है। हमें समझ आ रही है? लोग अनॉइंटिंग मांगते रहे, जो अनॉइंटिंग दे दो प्रभु, अनॉइंटिंग दे दो। सामने आवे ना अनॉइंटिंग, करोगे कि अनॉइंटिंग दो। इसीलिए आप देख रहे गड़बड़ कितनी हो रही है घरों में, गड़बड़ कितनी हो रही है सोसाइटी में। सिर्फ
अनॉइंटिंग के पीछे मत भागे, परमेश्वर की बुद्धि मांगे, ताकि जब अनॉइंटिंग आए तो पता हो उस अनॉइंटिंग का करना क्या है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? और फिर 15 आयत में क्या लिखा है? पहले सोने और चांदी की बात की जा रही है, फिर लिखा है मूंगों से अधिक अनमोल है, यानी रूबीज। आज आप जाके पता करें रूबीज का कितना मोल है। वो कहते जी रूबीज से भी ज्यादा अनमोल, यानी इस मतलब इन सारी वर्ल्डली चीजों से भी अनमोल कुछ हो सकता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है बुद्धि, अकल। और लिखा है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। मतलब किसी चीज का पैरामीटर परमेश्वर के द्वारा मिली हुई विजडम के साथ मैच ही नहीं कर सकता। तभी मैं आपको बोल रही हूं, इस साल चीजें मत मांगे, इस साल संसार की बातों को ना मांगे, इस साल अमीर हो जाए, अमीर हो जाए, अमीर हो जाए, इंक्रीमेंट लग जाए, सैलरी बढ़ जाए, ना मांगे, वो अपने आप ही हो जानी है। बुद्धि मांगे। क्या मांगना है? क्या मांगना है? बुद्धि को मांगना है, विजडम को मांगना है परमेश्वर से, प्रभु अकल दे दो। और हम में से कोई ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे मैं तो पहले ही बड़ा इंटेलिजेंट हूं। तो जहां आपकी इंटेलिजेंस खत्म होती है ना, वहां से परमेश्वर की मूर्खता शुरू होती है। मतलब आप जहां सोचते हैं कि मेरी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है, परमेश्वर कहता है इसको तो मैं मूर्खता समझता हूं, यहां से तो मूर्खता शुरू होती है। इसलिए अपने आप को हम इंटेलिजेंट मानना बंद करें और दीनता के साथ परमेश्वर से मांगे। और मांगना क्या है? अकल मांगे। प्रभु मुझे अकल दे, प्रभु मुझे समझ दे, प्रभु मुझे वो दे जो आप देना चाहते हैं। और परमेश्वर से जब आप ये मांगेंगे ना, प्रभु आपको मना नहीं करेंगे। फ्रीली ही विल गिव इट टू यू। और फिर जब आप उस अकल के साथ अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे ना, जो टूटे हुए रिश्ते वो भी बहाल हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। और आप बोलोगे कि यार मैं पहले क्यों नहीं ऐसी बात सोच पाया, मैं पहले क्यों नहीं ऐसा जवाब दे पाया। फिर जब आप काम करेंगे ना और उस विजडम के साथ काम करेंगे और आपका काम इतना बढ़िया होगा कि आपकी इंक्रीमेंट लग जाएगी, आपको बोनस मिल जाएगा, आप कहेंगे मैं पहले क्यों नहीं ये कर पाया। वो इसलिए क्योंकि पहले कभी बुद्धि मांगी ही नहीं परमेश्वर से। 2024 में क्या मांगना है? परमेश्वर की अकल मांगनी है, परमेश्वर से अकल मांगनी है। और आपको पता है कि जब आप अकल मांगेंगे उसके साथ साथ और क्या क्या कुछ आएगा। आपको पता है बोनस आने वाला है साथ में। सबसे पहले तो हमने देखा कि जीवन बढ़ता है, क्योंकि यहां लिखा है कि जीवन का जो वृक्ष है उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। यानी सबसे पहले तो जीवन, यानी आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से एनलाइटनमेंट जब आएगी, अकल आएगी, तो जिंदगी जीने का मजा आएगा। अगर अभी सलाबे पड़े हैं तो वो सलाब खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होगी? देखिए लिखा है 16 और 17 आयत को देखिए, लिखा है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, लंबी उम्र। मतलब अकल से लंबी उम्र भी आती है, ये कैसे आएगी? देखिए जो जुबान होती है ना, वो 32 दांतों के बीच में रहती है, पर उसे पता है कि अगर मैंने कोई गलत बात कर दी ना तो सारे से सारे दांत टूट जाने। तो दांत भी क्या है, उसको काटते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो रहती तो वो दांतों के बीच में है, पर दांत भी उसका नुकसान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी एक बात बोलने से बत्ती ते बत्ती ता करके थले डिग सकते। So that is the power of wisdom. और यहां पर क्या लिखा है? अगर आप अपनी गलतियां करनी बंद करेंगे, कम करेंगे, तो दीर्घायु मतलब आपकी आयु लंबी होगी। यानी आप गलत फैसले नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली जिधे चक्कर ही ना हो गए कभी जी हाँ जी आज न्यू ईयर ईव है और मैं फाटक के आगे से अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, जब गाड़ी आएगी तो ट्रेन आएगी तो वो क्या, वो बुद्धि है। बाद में बदल के ठा करके बेची क्रैश करता, तो वो दीर्घायु कितने गई, लाइफ खत्म। पर बुद्धि आपको क्या बताएगी? नहीं ये गलत काम है, मुझे ये नहीं करना। तो यहां वचन में लिखा है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो आपको किसको ढूंढने की जरूरत है? क्या आपको जीवन ढूंढने की जरूरत है?
कि आपको पैसा ढूंढने की जरूरत है, कि आपको महिमा ढूंढने की जरूरत है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ बुद्धि ढूंढने की जरूरत है। So don't ask for any shiny things from the Lord. ओ प्रभु वो चमक रही, वो ले देना इस साल प्लीज, ये नहीं, प्रभु इस साल इतनी अकल, इतनी समझ, इतनी बुद्धि, ये है पहली चीज। और दूसरी चीज, जब आप ग्रोथ मांगे इस साल में 2024 में, तो ये नहीं कहें कि प्रभु बिजनेस ग्रोथ दे दें, प्रभु पढ़ाई में ग्रोथ दे दे, प्रभु जिंदगी में ग्रोथ दे दे, प्रभु पैसे में ग्रोथ दे दे, ये ना कहें। बोले परमेश्वर मुझे अपनी धार्मिकता में ग्रोथ दे दे। ग्रो इन द राइचियसनेस ऑफ गॉड, ये मांगे परमेश्वर से। इब्रानियों की पत्री उसके 13 चैप्टर में उसकी 20 और 21 आयत में ऐसा लिखा है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए लोगों में से जलाकर ले आया। यानी ये काम जो परमेश्वर ने किया है वो कांस्टेंट है, वो परमानेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। जैसा मैं आज सुबह में भी आपको बता रही थी पहले, कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, उसके ऊपर, उसके अबव, उसके गहरा और हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज डन, बोले कंप्लीट हो चुके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह के गए थे, फिनिश है, इट इज फिनिश्ड। तो अगर आप ये सोच रहे हैं हमें उस काम में अब और कुछ इजाफा करके दिखाओ, हम उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन जो काम हो चुका है बस उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो जब आप परमेश्वर से मांगे, और 21 आयत में ऐसा लिखा है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट करे। और आगे लिखा है, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। किसकी इच्छा? किसकी इच्छा? अपनी इच्छा? किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। और जो कुछ उसे भाता है, किसे भाता है? जो कुछ आपको भाता है, परमेश्वर को भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। कि प्रभु आपको क्या पसंद है? अच्छा, जो पसंद है ना वो मुझ में पैदा कर दे, जो पसंद है मुझ में उगाए, जो पसंद है मुझ में ग्रो करे। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। और परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर को धार्मिकता भाती है, परमेश्वर को पवित्रता भाती है, परमेश्वर को होलीनेस भाती है, परमेश्वर को परफेक्शन भाती है। तो मैं और आप हमेशा उस स्टैंडर्ड से नीचे गिरते रहेंगे जो परमेश्वर का परफेक्ट स्टैंडर्ड है। लेकिन प्रभु हर बार अपने हाथ को उठाएंगे और हमें ऊंचा कर देंगे, हमें ऊंचा कर देंगे। और ऊंचा करके क्या करेंगे? उस स्टैंडर्ड तक लेकर जाएंगे जो स्टैंडर्ड हमारे लिए पहले से ही तैयार कर दिया गया है। अगर आप मेले में जाएं या किसी बहुत बड़े कार्निवल में जाएं और बच्चा आपके साथ हो, मम्मा मुझे भी दिखाओ, पापा मुझे भी दिखाओ, ऊपर क्या हो रहा है, स्टेज पे क्या हो रहा है, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। तो बच्चे को क्या करोगे आप? गोदी में उठा लेंगे। बच्चे को अभी भी नहीं दिख रहा, डैडी मैं अभी भी नहीं देख पा रहा, मुझे और अच्छा क्लियर व्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे? कंधों पे रख लेंगे। यानी जितना आपका स्टेचर है, अब आपका बच्चा आपके स्टेचर के ऊंचा उठ गया है। क्यों? क्योंकि वो पैरामीटर आपने ठहराया है कि इस पैरामीटर तक लाने का जिम्मा मेरा है। वैसे ही परमेश्वर ने जो पैरामीटर ठहरा दिया है, उस पर जाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पर विलिंगनेस हमारी है कि प्रभु मुझे उठाए। और परमेश्वर आपको अंश अंश करके ऊंचा उठाते चले जाएंगे। क्या हम समझ रहे हैं? क्या हम समझ रहे हैं? तो अगले साल में जो 2024 का साल है, उसमें ये नहीं मांगना सोना जेवर चांदी मोती हीरे दे दो, ये नहीं मांगना। बोलना परमेश्वर मैं आपकी रास्तबाजी में, परमेश्वर मैं आपकी राइचियसनेस में, परमेश्वर मैं आपकी धार्मिकता में बढ़ना चाहता हूं। क्या ये वचन किसी से बात कर रहा है? और जब आप 12 आयत में देखते लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो सैक्रिफाइस करके, वो दुख उठाकर वो काम कर दिया है, अपना लहू बहाकर वो काम कर दिया है। अब वो फाटक के बाहर कर दिया वो काम, अब ताकि हमें फाटक में से अंदर एंट्री मिल सके। सो राइचियसनेस हमने दुनिया के हिसाब से नहीं, अच्छा वो कर देना मैं भी करांगा, अच्छा उनको करके कोई बेनिफिट मिला ना तो मैं भी इस बेनिफिट को करूंगा। जी नहीं, आप परमेश्वर की राइचियसनेस में चले, परमेश्वर अपने आप ऊंचा करेंगे।
बहुत बार गिरेंगे और स्वाभाविक है, इट इज नेचुरल टू फॉल डाउन। बहुत सारी सिचुएशंस में गिरेंगे, बहुत सारी चीजों में गिरेंगे, पर उठाने वाला परमेश्वर है। He will pick you up. और क्यों हमें ये चीज सोचनी है? क्यों, क्या हमें पड़ी क्या है? क्यों रास्तबाजी रास्तबाजी? पास्टर जी राइचियसनेस लगाई हुई आपने, काहे को राइचियसनेस चाहिए? ठीक है ना, चल रहे हैं ना, बढ़िया चल रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, फायदा हो रहा है ना, नुकसान तो नहीं हो रहा ना, हमें कोई पैसा कमा रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, क्या टेंशन है? जी नहीं, राइचियसनेस इसलिए क्योंकि 14 आयत जब आप पढ़ते हैं लिखा है, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, ये हमारा परमानेंट हाउस नहीं है। हम किसकी वेट करते हैं, किसके लिए तैयार होते हैं? लिखा है वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है, यानी हमारी आंखें उस जगह पर पहुंचने के लिए तैयार है जहां पर एंट्री सिर्फ राइचियसनेस की वजह से मिलेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तो हम राइचियस ठहरा दिए गए, अब हम पर कोई दोष नहीं है। हाँ, पर इस साथ में ये भी लिखा हुआ है, अब जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, शरीर के काम के हिसाब से नहीं चलते, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो राइचियसनेस के हिसाब से चलते हैं। आप बोले जी हाँ जी, राइचियस का ठप्पा तो लग गया है, पर आप बार बार जाके गलत कामों में फंसी जाए, गिरी जाए, बार बार उन पापों को करें। अब आप जाके मिट्टी में खेलने की कोशिश करें और आप बोले मेरे कपड़े गंदे ना हो, ऐसा हो सकता है? कितनी देर बचा लेंगे अपने कपड़ों को, कितनी देर बचा लेंगे अपने जूतों को? आप जाएंगे उसमें जितना भी बच जाएंगे, पर आप हैं मिट्टी के अंदर ही और मिट्टी को ही खोद रहे, तो अल्टीमेटली छींटे तो पड़ेंगे ही ना कपड़ों पर। और आप घर जाके बोले नहीं जी मेरे कपड़े अभी भी साफ है, मेरे कपड़े अभी भी साफ है, फिर भी धोने तो पड़ेंगे ही ना दोबारा से। अगर आपको पता है कि आप गलत हैं, अगर आपको पता है कि पापी हैं, अगर आपको पता है कि पापों से बाहर नहीं आ सकते, तो बुद्धि मांगे और परमेश्वर का साथ मांगे ताकि प्रभु आपको निकाल कर बाहर खड़ा करें, और जब रास्तबाज हो जाए तो आपकी एंट्री वहां के लिए पक्की हो जाए। ये भी समझा चुकी हूं। उन पापों के लिए माफी है जो अनजाने में होते हैं, उन पापों के लिए भी माफी है जिन पर आपका जोर नहीं चल पाया, उनके लिए भी माफी है। लेकिन जो पाप जानबूझकर बार बार करते हैं, छुपा छुपा कर करते हैं, उन पापों की कोई माफी नहीं है। और अब ये मत मुझे कहिएगा कि नहीं पास्टर जी ऐसे पता ही नहीं चलता कौन सा पाप है कौन सा सही है। सबके अंदर परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया, सबको पता होता है क्या पाप है क्या सही है। और जब प्रभु का आत्मा आपको नहीं भी समझ में आता था ना, जब नया जन्म नहीं भी लिया था, तब भी अंदर से एक धीमी सी आवाज आती थी जिसे लोग कॉन्शियस कहते हैं। हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ना, हमारी जो कॉन्शियस है ना, जिसे आप देखते हैं न्यू एज वाले क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस जगाते हैं जी, जागृति जगा रहे हैं। हम कोई जागृतियां जगाने वाले लोग नहीं है, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले लोग हैं। तो हम अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को नहीं जगाते। वो लोग अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं करके, अलग अलग तरह की चीजें कर करके हम अपने अंतर्मन को जगा रहे हैं। हमें अपने अंतर्मन को जगाने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दे दिया है चलाने के लिए, तो बस हमें उसके अनुसार चलना है। इसलिए जब आप परमेश्वर से 2024 के लिए प्रार्थनाएं करें, और हर रोज ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपनी बुद्धि में बढ़ाए, परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि से भरे, परमेश्वर मुझे अपनी राइचियसनेस में भरे, मुझे अपनी राइचियसनेस में ग्रो करवाए, ताकि प्रभु मैं वो कर सकूं जो आपको भाता है, ताकि मैं वैसा चल सकूं जैसे आप चलाने चाहते हैं, ताकि मैं वो काम कर सकूं जिनसे आपको खुशी मिलती है, ताकि मैं अपनी इनहेरिटेंस को पा सकूं। हालेलुया। अगर आज आपको अमेरिका जाना हो तो आप अमेरिका के हिसाब से तैयारी करेंगे। जब मैं यूके गई थी अभी पिछले दिनों में, तो इंडिया में इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन यूके में ठंड थी। और उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर नीतू यहां तो बहुत ठंड है। और हालांकि इंडिया में तब हम लोग नॉर्मल कपड़े पहन रहे थे। और मैं जमशेदपुर की मीटिंग के बाद गई थी, जमशेदपुर में पूरी गर्मी थी, पर मैं अपने सूटकेस में सर्दियों के कपड़े लेकर गई थी, क्योंकि जिस जगह के लिए मुझे निकलना था, मुझे उसकी तैयारी करनी जरूरी थी। हम सब यहां पर टेम्परेरी हाउस में है। ये संसार हमारा टेम्परेरी घर है, ये सब कुछ टेम्परेरी है। परमानेंट क्या है?
स्वर्ग का नगर वही है हमारा परमानेंट एड्रेस। तो आपको तैयारी किसके हिसाब से करनी पड़ेगी? जो वहां चलता है। अभी के लिए आपने वार्म कपड़े नहीं भी पहने तो चलेगा, लेकिन अगर आप -2 डिग्री टेम्परेचर में जा रहे हैं तो आपको अपनी जैकेट साथ तैयार रखनी पड़ेगी ताकि आप उस जगह पर जाकर पहन सके। अभी आप चाहे राइचियसनेस में नहीं भी पड़े हैं, उस डील डॉल में अभी भी नहीं पहुंचे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का डील डॉल है, पर तैयारी हमारी कौन सी है? उस नगर की जिसमें हमें जाना है। हम राइचियसनेस की तैयारी वहां जाकर गेट पे नहीं करेंगे। बताओ जी कैसे करना है? वहां पर कुछ नहीं होगा। वहां जो आप तैयारी करके गए सिर्फ उसी के मुताबिक ही होगा। इसलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से राइचियसनेस में ग्रोथ मांगे। समझ आ गई जी? आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर का धन्यवाद दें इस वचन के लिए, और एक प्रार्थना के साथ आज के इस वचन को मैं कंप्लीट करना चाहूंगी। कादोश कादोश कादोश, जिंदा जलाली सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप समय समय पर अपने वचन के द्वारा हमें बढ़ाते हैं, उठाते हैं, समझाते हैं और तैयार करते हैं ताकि हम आने वाले उस नगर के लिए जो हमारी आंखों के सामने है उसके लिए अपने आप को तैयार पा सके। अगर हम में से कोई भी जन ऐसा है जो कमजोर है, जो अपने आप को इस दौड़ में गिरते हुए देखता है, प्रभु आपका जलाली हाथ उन्हें एक बार फिर से उठाकर खड़ा करे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी बुद्धि को सीख करने वाले, आपकी विजडम को मांगने वाले लोग हो जाए। और प्रभु आज जैसा आपने अपने वचन के साथ हमें सिखाया है, हम उस वचन के अनुसार चलने वाले लोग हो जाए। इस साल 2024 में मेरे परमेश्वर, हम आपकी अकल और आपकी राइचियसनेस में बढ़ते हुए लोग हो जाएं, ताकि आपकी उस भली इच्छा को पूरा होते हुए देख सकें जो आपने हमारे लिए 2024 के लिए रखी है। मेरी प्रार्थना है आप जितने लोगों ने भी इस वचन को ग्रहण किया है और जितने लोग आने वाले दिनों में ऑनलाइन भी इस वचन को देखेंगे, मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि ये वचन उनकी जिंदगी में जड़ पकड़ ले प्रभु यीशु के नाम में। ये वचन उनकी जिंदगी में एक फलदायक पेड़ की मानत हो जाए, और ये बीज जो आज बोया जा रहा है प्रभु इस साल में उनके लिए बहुत सारा फल लेकर आए प्रभु यीशु के जिंदा और सामर्थी नाम में। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे, और हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद